नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्टॉक्स को लेकर। इससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और ये एक्चुअली जो आज हम जिन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनका डिविडेंड हिस्ट्री बहुत बढ़िया रहा है, जैसे एक है आरईसी लिमिटेड। अगर आप चेक करोगे तो ईयरली ये 4 to 5 टाइम्स जो है डिविडेंड पे करती है कंपनी। गवर्नमेंट है और एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी इन सबको फाइनेंस करती है ये। आप देखो 24 में 5 रुपये का शेयर दिया था इसने जून में, 3.5 रुपये दिया था अगस्त में, 4 रुपये दिया इसने फिर नवंबर में। तो अप्रोक्स एवरी क्वार्टरली डिविडेंड दे रही है कंपनी। अगर आप टोटल देखें 24 में तो 12.5 रुपीज़ इसने डिविडेंड ही दे दिया है। वैसे ही अगर आप चेक करोगे 25 में तो 5 टाइम्स दे चुकी है, 26 में 2 बार दे चुकी है। अभी एक्चुअली ये कंपनी जो है मर्जिंग के प्रोसेस में है पीएफसी के साथ। तो अभी आरईसी लिमिटेड का चल रहा है 348 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। और पीएफसी को भी आप चेक करेंगे तो पीएफसी भी ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स जो है डिविडेंड्स देती है कंपनी। हालांकि दोनों कंपनियों का अच्छा डिविडेंड हिस्ट्री रहा है और दोनों मर्जिंग प्रोसेस में है। तो दोनों, और ये पीएफसी जो है 403 रुपये पे ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। तो दोनों ही कंपनी अच्छी है। और जिनको डिविडेंड में इंटरेस्ट रहता है और एवरी क्वार्टर डिविडेंड चाहिए तो वो इन दोनों में मतलब पीएफसी में अभी जा सकते हैं। आरईसी तो खैर इसके साथ अभी मर्जिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट कंपनी है हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। शेयर जो है 245 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका डिविडेंड हिस्ट्री चेक करेंगे तो क्वार्टरली 3 टाइम्स जो है, सॉरी ईयरली जो है 3 टाइम्स शेयर डिविडेंड देती है अपने को। तो 23 में आप देख रहे हैं 3 बार दे चुकी है, 24 में भी 3 बार दे चुकी है, 25 में भी 3 बार दे चुकी है। और ईयरली अप्रोक्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 11 12 ये भी 12 13 रुपीज़ के आसपास में डिविडेंड दे देती है कंपनी हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कंपनी का तो वो है हमारी लिस्ट में कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड जो 434 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और इसका डिविडेंड हिस्ट्री अगर चेक करें तो ये भी ईयरली जो है 3 to 4 टाइम्स जो है डिविडेंड दे रही है हमें। और ईयरली अगर एवरेज हम निकालेंगे तो आपको 25 to 27 रुपीज़ का डिविडेंड ईयरली हमें ये कंपनी दे रही है अपने को। तो एवरेज जो प्राइस ट्रेड कर रहा है 434 रुपीज़ के प्राइस पे। ओके। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी अगर आप डिविडेंड हिस्ट्री चेक करेंगे तो ये भी ईयरली जो है अप्रोक्स 3 to 4 टाइम्स हमें डिविडेंड देती है। और 524 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है कंपनी। और 50 रुपीज़ के आसपास एवरेज अगर देखा जाए तो ईयरली जो है 50 रुपीज़ के आसपास इसने डिविडेंड दिया है अपना। बट 23 में अच्छा डिविडेंड था, 24 में अच्छा था, 25 में इस कंपनी ने जो सिंगल टाइम डिविडेंड दिया है और 26 में एक बार दे चुकी है। तो होपफुली आगे भी दे सकती है। हमारी लिस्ट में सेकंड नेक्स्ट कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस अभी आईटी आईटी कंपनी है और इनके दिन अभी अच्छे चल नहीं रहे हैं फिलहाल तो। बट अगर डिविडेंड हिस्ट्री चेक किया जाए, और ये एक्चुअली कैश रिच कंपनी है, जो प्रॉब्लम चल रही है हो सकता है उसको टैकल कर लें अब आगे जाकर। अगर इसको ईयरली आप चेक करेंगे तो दो बार 2 से 3 बार जो है, 2 बार मतलब मिनिमम तो देती है हर साल 2 बार। इसी देखिए जैसे 22 में इसने 2 बार दिया है, 23 में 2 बार दिया है, 24 में 2 बार दिया है, 25 में 2 बार दे चुकी है। तो एटलीस्ट ईयरली जो है ये 2 बार डिविडेंड हमें पे करती है कंपनी। और जो एवरेज है वो 45 रुपीज़ के आसपास आ रहा है ईयरली इसका डिविडेंड। नेक्स्ट कंपनी है हमारी लिस्ट में ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये कंपनी हमें ईयरली जो है
मतलब एक बार ही डिविडेंड दे रही है ईयरली, बट वो जो डिविडेंड अमाउंट है वो 190 रुपीज़ के आसपास है। 190 रुपीज़, और आप देखोगे तो ये जैसे वो डिविडेंड अमाउंट बढ़ाती है कंपनी। 22 में 190 रुपीज़ था, 23 में 225, 24 में 240, 25 में 265, 25 में एक बार और इसने 130 का दिया है, 26 में एक बार दे चुकी है कंपनी 270 का। तो एक्सपेक्टेड है कि आगे नवंबर में जाके एक और डिविडेंड आएगा। और कंपनी जो है अभी अपने 10,922 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट है हमारी IEX कंपनी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इसका भी अगर डिविडेंड हिस्ट्री चेक किया जाए तो अच्छा ही है। मतलब साल में पहले एक बार दे रही थी, अभी दो बार, कभी तीन बार, ये वेरी करती रहती है कंपनी। और इस कंपनी का प्रॉब्लम एक ही आया है एक्चुअली, मार्केट कंपनी को लेके, जो गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, इसी कारण से इस कंपनी का शेयर जो है अप्रोक्स मोर देन 50% डाउन चल रहा है अभी, और 118 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का एक्चुअली फ्यूचर नहीं दिख रहा है ज़्यादा, मतलब ग्रोथ का, तो इसीलिए थोड़ा कंपनी मतलब बैकफुट पर है। इस लिस्ट में अगली कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी एक फ्लैगशिप कंपनी है, जिसका डिविडेंड डिविडेंड हिस्ट्री अगर देखा जाए या बोनस देखा जाए तो अच्छा रहा है हिस्ट्री इसका। और ईयरली हमें 2 से 3 बार ये भी हमें डिविडेंड पे करती है कंपनी। इसका प्रॉब्लम एक ही है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता प्राइस रेंज में, तो प्राइस अप्रिसिएशन हमें कम रहता है थोड़ा आईटीसी में। बट ये है कि जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में रहा है उसको लॉस नहीं हुआ है एक्चुअली। ये कंपनी, नेक्स्ट कंपनी में आते हैं एसीएल टेक्नोलॉजी। एसीएल टेक्नोलॉजी अप्रोक्स हर एवरी क्वार्टर हमें डिविडेंड पे करती है, और 1137 रुपये पे ट्रेड कर रही है फिलहाल तो। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 60 to 70 रुपीज़ का रेशियो रहता है ईयरली इसका डिविडेंड का। नेक्स्ट कंपनी है टीसीएस। टीसीएस आईटी में अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन। बट ये जो एआई के एआई के कारण जो प्रॉब्लम आया है इन सर्विसेज कंपनियों में, उसमें एचसीएल भी परेशान हुआ है, इन्फोसिस भी परेशान हुआ है, टीसीएस भी परेशान हुआ है। तो हालांकि ये भी कंपनी जो है एवरी क्वार्टर जो है हमें डिविडेंड पे करती है, और अगर आप चेक करोगे तो एवरी क्वार्टर पे कर रही है कंपनी। ये अप्रोक्स ये भी 70 to 80 रुपीज़ का ईयरली हमें डिविडेंड पे कर रही है फिलहाल तो। इस लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है विप्रो लिमिटेड। तो विप्रो लिमिटेड का भी आप चेक करोगे, हालांकि शेयर जो डिविडेंड है इसका वो 6 रुपये है, 5 रुपये है। कभी साल में दो बार देती है, कभी साल में एक बार ही देती है कंपनी अपने शेयर होल्डर को। और ये अभी 173 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है फिलहाल तो। इस लिस्ट में लास्ट कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। हालांकि एनटीपीसी इतनी लाइमलाइट में नहीं रहती कंपनी, बट इसका अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो साल में 3 से 4 बार ये भी डिविडेंड दे देती है कंपनी। और डिविडेंड इसका भी अच्छा है, कोई मतलब बुरा नहीं है। बट इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, जैसे आईटीसी में ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं दिखता, वैसा इसमें भी प्राइस मूवमेंट नहीं दिखता हमें। तो आगे ये पार्ट वन है मेरा। आगे और भी मैं डिविडेंड पेइंग कंपनियों का लिस्ट लेके आऊँगा सेक्टर वाइज। तो आप मुझे इसमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।